सब विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जाम सिलेबस 2023 कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सिलेबस सभी विषय का गणित, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी सभी विषय का इस वीडियो में हम सिलेबस जानने वाले हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन कौन से अध्याय से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे 1 बाय 1 सब्जेक्ट कर हम जानने वाले A to Z जानकारी। अगर नए विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक और बेल आइकन को कर लेना प्रेस, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हमने त्रैमासिक एग्जाम में एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की हेल्प की थी। एक दिन पहले हमने बहुत खास प्रश्न दिए थे जो कि आपको पेपर में देखने को मिले थे। अगले दिन अर्धवार्षिक एग्जाम में भी हम एग्जाम के एक दिन पहले कुछ अच्छे प्रश्न देंगे जो कि आपको परीक्षाओं के पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर नए विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को लो सब्सक्राइब, और वार्षिक परीक्षा में भी आपको इस चैनल से हेल्प मिलने वाली है। बिल्कुल हेल्पफुल चैनल है ये। अगला अब जो अपन सिलेबस बात कर रहे हैं कौन कौन से अध्याय से आपके जो आने वाले हैं उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है जो अपना गणित है ना, गणित विषय लेंगे। नंबर 1 विषय अपना है कौन सा, गणित। गणित विषय से क्या क्या किस अध्याय से आने वाले हैं, ठीक है। देखो गणित विषय में तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, अध्याय 1 से 12 तक, ठीक है। अध्याय 1 से 12 तक बनेंगे। इसमें जो आपके प्रश्न बनेंगे कहाँ तक बनेंगे, अध्याय 1 से 12 तक आने वाले हैं। बहुत सिंपल सा देखो इसका सिलेबस 1 से 12 तक पढ़ना है, अपन को अच्छे से कवर करना है सारे चैप्टर को, ठीक है। अगला विषय की अपन बात कर लेते हैं। अगला विषय अपना विज्ञान विषय, ठीक है। विज्ञान की अपन बात कर लेते हैं। विज्ञान में कहाँ से बनने वाले हैं। मैं अध्याय का नाम नोट करवा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। नाम नहीं लिखूंगा मैं, सभी विषय का नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं ना। विज्ञान की अपन बात कर रहे हैं कि विज्ञान में क्या क्या चीज़ें क्या मतलब चीज़ें तो एक दिन पहले आएगी जो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अध्याय की बात कर रहे हैं। विज्ञान में कौन कौन से अध्याय से, मैं अध्याय का नाम नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ अध्याय लिख रहा हूँ। अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और डायरेक्ट 13, 12 का नहीं आएंगे, ठीक है। 13 अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और डायरेक्ट 13 के अध्याय से पूछे जाएंगे। 13 अध्याय का नाम है हमारा पर्यावरण। 2 अध्याय का नाम है अम्ल क्षारक लवण। 1 अध्याय का नाम क्या है अपना, 1 अध्याय का जो नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और 3 अध्याय का जो नाम है अपना धातु एवं अधातु। इन चैप्टर का नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं, आपको थोड़ा सा मैंने हिंट दे दी कि आपके ये अध्याय ये बुक में, ठीक है। अगला विषय की अपन बात कर लेते हैं। अगले विषय जो है, ठीक है। और आपके वार्षिक परीक्षा में 30 नंबर को ऑब्जेक्टिव आएंगे। कोई बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अच्छे से कवर करना है। सही जोड़ी आएगी, खालिस्तान आएगा, सही विकल्प आएंगे, सारी चीज़ें सत्य से सारी चीज़ें आने वाली है, ठीक है। 30 नंबर के 30 मार्क्स के आपके आएंगे फिक्स, श्योर होना, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की अपन बात कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान, ठीक है। ऑब्जेक्टिव से बहुत सारी हेल्प मिलती है विद्यार्थी को। सामाजिक विज्ञान के देखिए इसमें 4 खंड होते हैं, आपको पता है। और एक तो होता है अपना राजनीति शास्त्र, ठीक है। राजनीति शास्त्र होता है। एक होता है अपना भूगोल, क्या होता है, भूगोल। एक होता है अपना इतिहास, ठीक है। सभी की बात कर रहे हैं, 4 खंड होते हैं ना आपकी जो सामाजिक विज्ञान है। भूगोल होता है, राजनीति, इतिहास होता है और एक अर्थशास्त्र। तो सभी की 1 बाय 1 चर्चा करेंगे, किस में से किस अध्याय तक पूछे जाएंगे। तो अपन इसकी बात कर रहे हैं। राजनीति में जो है 1, 2, 3 अध्याय तक आएंगे। अर्थशास्त्र अपन बात कर लेते हैं भूगोल की। भूगोल की जो है, भूगोल में 1, 2, 3, 4, 5 अध्याय तक आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं अपना जो इतिहास में 4 अध्याय तक, ठीक है। 1, 2, 3, 4 अध्याय तक। अर्थशास्त्र की बात कर लेते हैं। अर्थशास्त्र में 1, 2, 3, 4 अध्याय तक आएंगे अर्थशास्त्र में, ठीक है। अर्थशास्त्र में कितने अध्याय तक आएंगे, 4 अध्याय तक। ये अपने हो गई है सामाजिक विज्ञान, ठीक है। इसी में से वस्तुनिष्ठ भी इसी में से बनकर आएंगे। अगला विषय अपन इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में कहाँ से पूछा जाएगा, इंग्लिश की अपन बात कर लेते हैं। देखो मैं सिंपल में नाम लिख रहा हूँ ना, टाइम खर्च नहीं होगा ज़्यादा आपका भी नोट करने में। अपना जो है इंग्लिश की अपन बात कर लेते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या क्या आने, कहाँ से आएंगे, ठीक है। इंग्लिश में 2 बुक्स होती है, एक तो फर्स्ट फ्लाइट होती है और एक होती है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अपन फर्स्ट फ्लाइट की बात करते हैं। फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट में कौन कौन से लेसन से अपने प्रश्न बनेंगे, मैं डायरेक्ट नोट कर रहा हूँ, है ना। लेसन
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो भाई 1 2 इंग्लिश में बोलते हैं ना, 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8, ये लेसन आएंगे। इस लेसन से क्वेश्चन बनकर आएंगे फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक से 1 2 3 4 5 6। अब देखिए फर्स्ट फ्लाइट जो है ना, उस बुक में पोएट्री भी होती है। क्या होती है? पोइट्री। सभी ने पढ़ा होगा, है ना, पढ़ ही रहे होंगे। इंग्लिश से तो कोई डरता ही नहीं है वैसे ना, सभी पढ़ ही रहे होंगे पोइट्री। तो देखिए पोइट्री में देखिए 8 पॉइंट तक आएंगे। 1 पॉइंट में क्या है? डस्ट ऑफ नो। दूसरा जो पॉइंट है उसमें है फायर एंड आईसी। इसमें से आपके प्रश्न बनकर आएंगे, नोट कर लीजिए फटाफट। तीसरा है अ टाइगर ना, तीसरा टाइगर इन द जू। ठीक है, यहाँ से आएगा। उसके बाद चौथे की अपन बात कर लेते हैं। चौथा है अपना हाउ टू टेल विल्ड एनिमल ना, समझ जाना है। ठीक है, सब समझदार हो वैसे। एनिमल्स है ना, एनिमल्स। उसके बाद 5 जो पॉइंट है अपना द बाल पोएम। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनकर आएंगे। उसके बाद छठा जो पॉइंट अपना, छठा है अमंदा वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं 7 अपना द ट्रीज ना, है ना, जल्दी में ऐसे ही लिख रहा है ना, द ट्रीज। उसके बाद बात कर लेते हैं 8 अपना फोक है ना। उसके बाद 9 वाला द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसमें से आपके बनने वाले हैं। ठीक है, ये पोएट्री। उसके बाद फुटप्रिंट विदाउट की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया अपना फर्स्ट फ्लाइट वाला फंडा ख़त्म। अगली बुक से है अपनी, अगली बुक से जो है फुटप्रिंट। अगली बुक से कौन सी अपनी? फुटप्रिंट्स विथआउट फीट। इसमें से लेसन नोट कर लो फटाफट। लेसन है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ तक आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में पूछे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 लेसन से 7 लेसन से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हिंदी की अपन बात कर लेते हैं। हिंदी में से क्या क्या बनने वाला है, हिंदी की अपन बात कर लेते हैं। हिंदी में भी 2 बुक्स होती है ना, हिंदी में भी 2 बुक्स होती है। हिंदी में भी 2 बुक्स कौन कौन सी? एक तो होती है क्षितिज भाग 2। क्या होती है? क्षितिज भाग 2। तो भैया क्षितिज भाग 2 में कालखंड होते हैं। एक तो होता है काव्यखंड होता है। क्या होता है? काव्यखंड। और एक होता है गद्यखंड। काव्यखंड की बात करते हैं। काव्यखंड में से क्या क्या आएगा क्षितिज वाली बुक से, है ना, कृतिका की बाद में बात करेंगे। इसको अपन लिख लेते हैं। पद साहित्य आएगा, पद साहित्य का इतिहास आएगा एवं, मतलब इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। कहने का पद साहित्य के इतिहास में से क्वेश्चन बन जाएगा। काल विभाजन से प्रश्न बनेगा। कहाँ से बनेगा? काल विभाजन आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद रीतिकाल हुआ, रीतिकाल से प्रश्न बनकर आएगा। आधुनिक काल हुआ, आधुनिक काल से प्रश्न बनकर आएगा। आधुनिक काल। उसके बाद है पद, सूरदास जी के जो पद है ना, वहाँ से आपके प्रश्न बनकर आएंगे। उसके बाद है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आएंगे। राम लक्ष्मण परशुराम, है ना, संवाद किसने बताया भैया? है तुलसीदास जी ने ना। कोष्टक में लिख देता हूँ तुलसीदास। इसमें से क्वेश्चन बनकर आएंगे। आत्मकथ्य से आएंगे, आत्मकथ्य से क्वेश्चन बनकर आएंगे। उसके बाद है जो कि है जयशंकर प्रसाद जी। और उत्साह, है ना, मालूम पड़ जाएगी ना। उत्साह अट नहीं, जल्दी लिख रहा है अपन इसलिए, है ना, अट नहीं रही हैं, उत्साह अट नहीं रही हैं। उसके बाद ये कौन किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद जो है यह दंतुरित, है ना, यह दंतुरित मुस्कान
ये दंतुरित मुस्कान फसल, ठीक है, जो कि है नागार्जुन की, क्या है, नागार्जुन, समझ जाना है। ठीक, अगले बात कर लेते हैं गद्यखंड। इसमें होता है अपना गद्यखंड भी होता है। क्या होता है, गद्यखंड। गद्यखंड में से क्या आएंगे, क्षितिज वाली में गद्यखंड होता है। तो गद्य की प्रमुख विधाएं, गद्य की प्रमुख विधाएं, गद्य की प्रमुख गौण विधाएं है ना, गद्य की प्रमुख गौण विधाएं। उसके बाद है विधाएं, गद्य की विधाएं। उसके बाद जो है नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा। नेताजी का जो चश्मा है, नेताजी के चश्मे से भी पर क्वेश्चन बन के आएंगे, जो कि है स्वयं प्रकाश जी ना, स्वयं प्रकाश, जो क्या है, स्वयं प्रकाश। उसके बाद है बाल गोविंद भगत से आएंगे, बाल गोविंद भगत से प्रश्न बनकर आएंगे। कहाँ से आएंगे, बाल गोविंद भगत, रामवर्ष बेनीपुरी जी ने जो इसको लिखा है, रामवर्ष बेनीपुरी। उसके बाद बात कर लेते हैं लखनवी अंदाज। हिंदी में थोड़ा सा लिखना पड़ रहा है, उसमें चैप्टर दिए ही नहीं है अंदाज। इसमें से क्वेश्चन आया, यशपाल ने इसको लिखा। उसके बाद है एक कहानी यह भी है ना, एक कहानी यह भी, यहाँ से भी अपने प्रश्न बनकर आएंगे, जो कि मन्नू भंडारी का, इसको मन्नू भंडारी। और है नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, यहाँ से इबादत, यहाँ से भी प्रश्न बनकर आएगा। यतेंद्र किसका है, यतेंद्र मिश्र, ठीक है। यहाँ से अपने प्रश्न बनकर आएंगे। और हिंदी में जो ग्रामर, अलंकार वगैरह, छंद, दोहे, उपन्यास, नाटक, एकांकी में अंतर, जो भी है ग्रामर तो सभी आपको पढ़नी है, मैंने बता दी। उसके बाद कृतिका का बताना ना, ये तो क्षितिज का हो गया अपना, क्षितिज। कृतिका की भी अपन बात कर लेते हैं, कृतिका में से क्या क्या बनेगा, कहाँ से बनने वाला है अर्धवार्षिक एग्जाम में ना। कृतिका की अपन बात कर लेते हैं, कृतिका में कहाँ से बनेगा। तो कृतिका भाग 2 है ना, ये भी अपनी बुक है, कृतिका भाग 2। इसमें तो बहुत सिंपल सा, देखो माता का अंचल से बनेंगे प्रश्न। कहाँ से बनेंगे, माता का अंचल से प्रश्न बनेंगे, जो कि किनका है, शिव पूजन जी सहायिका है ना, शिव पूजन सहायिका है। उसके बाद बात कर लेते हैं खाना, साना साना, यह अपना ना साना साना हाथ जोड़ी है ना, साना साना हाथ जोड़ी, साना साना जो हाथ जोड़ी है, ये बनेगा अपना मधु कांकरिया से बनेगा, मधु कांकरिया, मधु कांकरिया। उसके बाद है मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ, मैं क्यों लिखता हूँ, है ना, लिखना तो पड़ेगा तभी तो नंबर मिलेगा, है ना, लिखना तो पड़ेगा, मैं क्यों लिखता हूँ। उसके बाद अज्ञेय, ये यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे हाफ ईयरली एग्जाम में, ठीक है। और ग्रामर मैंने बोल दिया, ग्रामर सारी आपको पढ़नी है ना, ग्रामर में से कुछ भी आ सकता है। अगला विषय अपन है संस्कृत, लास्ट विषय बचा है संस्कृत। संस्कृत की ओर बात कर लेते हैं अपन। देखो संस्कृत में भी वो सेम जो हिंदी वाली ग्रामर है सारी पढ़ लेनी है, संस्कृत भाषा, ठीक है। संस्कृत भाषा की अपन बात कर लेते हैं। हिंदी वाली ग्रामर उसमें थोड़ा प्रत्यय लट लकार अलग होता है थोड़ा, है ना, ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है विद्यार्थियों को। प्रथम पाठः, कहाँ से आएंगे, प्रथम पाठः, मैं ये नहीं लिख रहा हूँ अभी, संस्कृत में लिखूँ, संस्कृत में लिख दें। द्वितीय पाठः है ना, द्वितीय पाठ से आएंगे एक प्रश्न बनकर। तृतीय से नहीं आएंगे, ठीक है, कहाँ से आएंगे अब, तृतीय से नहीं आएंगे, चतुर्थ से आएंगे, चतुर्थः पाठः, ठीक है। उसके बाद है पंचम पाठः, षष्ठ पाठः, षष्ठ पाठः। उसके बाद है सप्तम पाठः, उसके बाद है अष्टम पाठः, अष्टम पाठः। उसके बाद है नवम पाठः। यहाँ तक आपके प्रश्न बनकर आएंगे इन चैप्टर से, इन अध्याय से संस्कृत के, ठीक है। जो कि नवम पाठ है, सुक्ते का नाम इसका सूचि पर्यावरणम। प्रथम पाठ का क्या नाम है, सूचि पर्यावरणम। बुद्धिर्लभवती शिशुलालनम, इस अध्याय के नाम है, मैंने लिखा नहीं, ठीक है। ये आपके कुछ सिलेबस नोट करवाया मैंने, जो कि हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। अगर नए नए विद्यार्थी हमारे चैनल पर विजिट किया है, अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, और
एक लाइक कर दीजिए अगर आपको हमारा अच्छा लगा है। अर्धवार्षिक सिलेबस जो हमने आपको नोट करवाया, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना, ग्रुपों में शेयर कर देना। अपने जो विद्यार्थी उन्हीं के साथ शेयर करना है, जो 10वीं के विद्यार्थी हैं उनको यहाँ तक जानकारी मिल सके, आपके दोस्त भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ सके, थोड़े से अच्छे से नंबर अच्छे से प्राप्त कर सके और अर्धवार्षिक परीक्षा में उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।